वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली, इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल सारा योगा गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पहली बार जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प, उसको देख लीजिएगा। रीडिंग देखने के बाद में आपको बोरियत महसूस होती हो या फिर आपको ये लगता हो कि आपका समय वेस्ट हुआ, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? आज के दिन एंजल का मैसेज है आपके लिए कि आपको एंजल्स के प्यार को बहुत ज़्यादा महसूस करना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप ये सब बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं अपना। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी साँसों के साथ जुड़ें, ताकि आपका बॉडी, माइंड, आपका जो शरीर है, वो महसूस कर सके उन सारी इमोशंस को जो कि हम आपको भेजते हैं। यानी कि जब आप मैसेजेस रिसीव करते हैं, जब जैसे-जैसे आप साँस लेंगे वैसे-वैसे आप एंजल्स के प्यार को, उनके साथ को रिसीव करते जाएँगे। आपसे कहा गया है कि इस प्यार को और भी ज़्यादा अपने जीवन में लेके आइए और अपनी बॉडी में एक गर्माहट लेकर आइए, बैलेंस लेकर आइए, उसको हील कीजिए ताकि आप हमारे प्यार को और ज़्यादा महसूस कर सकें। आज के दिन हम आपको वो फीलिंग्स या वो इमोशंस आपको भेज रहे हैं या फिर हम आपको हमेशा भेजते हैं या भेजते रहेंगे। यानी कि अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये सबके लिए अलग-अलग हो जाएगा कि आपको किस तरह से एंजल्स के इमोशंस, उनका प्यार, उनका साथ जो है महसूस होता है, ठीक है? वो चाहते हैं कि अ, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर आप उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, तो आपके साथ वो नहीं है, ठीक है? अगर आप उनको महसूस नहीं भी कर पाते हैं, तो भी वो आपके साथ ही हैं। आपसे प्यार करते हैं, आपको हीलिंग भेजते हैं, आपको सहयोग देते हैं। और साथ ही साथ वो आपको बस ये कहना चाहते हैं कि बस ये याद रखना है आपको कि हम हमेशा ही आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ हम रहने वाले हैं। ये ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था। तो आपसे यही कहा गया है कि हर एक साँस को लेने के साथ में आप उनके प्यार को हमेशा ही महसूस करते रहिए। आभारी रहिए इस बात के लिए कि आपको डिवाइन गाइडेंस या फिर जो एंजल्स है, उनका प्यार आपको लगातार मिलता रहता है। ठीक है? चलिए। द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। आपके पास में ऑलरेडी साइंस हैं। तो आज के दिन के लिए आपका थॉट है कि मैं हर उस भावना को मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, जो कि मुझे साँस लेते हुए महसूस होती है। यानी कि आप हर एक उस बात को महसूस कर पाते हैं, जो कि आपको लगता है कि आपके एंजेल्स आप तक भेजते हैं या भेजते रहेंगे। साथ ही साथ आप लंबी गहरी साँसें लेते हैं ताकि आपके जो एंजेल्स हैं, आप उनके साथ को, उनके प्यार को आप महसूस कर सकें और इसलिए भी महसूस कर सकें क्योंकि आप में से कुछ लोगों को उनके साथ और प्यार की ज़रूरत है। और उनके बारे में सोचिए और अपने आप को और उनको अलाउ कीजिए कि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस भेजें और आप उस हैप्पीनेस को रिसीव करते हैं या आप करेंगे। तो आपके लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है, पहली बार जुड़े हैं तो आपके इस कार्ड के आधार पर ही, इनकी एंजल मैसेज के आधार पर ही आपकी रीडिंग होगी। इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट। आपसे कहा गया है कि आपके लिए ये वो समय है जो कि ट्रीट का टाइम है। हुँ? द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। ये आपको करने की ज़रूरत है, यानी कि आपके चारों तरफ जो आपको संकेत मिल रहे हैं, उनको आपको लेने की या समझने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे कहता है ट्रांजिशंस टू द स्पिरिट रियल्म, रिवर्स की एनर्जीज हैं, यानी कि ये रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। तो आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या एनर्जीज हैं घोस्ट पीपल की, यानी कि पास्ट के कुछ ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसे घोस्ट लोग जो कि वास्तव में या तो घोस्ट हो सकते हैं, एंटिटीज हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक, कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके लिए यही एनर्जीज हैं इस टाइम पीरियड में। आप जो लोग भी इस तरह की वीडियो सुनते हैं, देखते हैं या फिर आप इस तरह की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये एनर्जीज़ इस पूरे मंथ में रहेंगी। यानी कि इस पूरे मंथ में भी और जैसे हैलोवीन का टाइम आता है, उस टाइम पीरियड में भी लोग इस तरह की चीज़ें तांत्रिक प्रक्रियाएँ, ये सब चीज़ें बहुत करते हैं। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिएगा। सावधान रहने के साथ-साथ आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो डर है आपके अंदर, ठीक? आपके अंदर सबसे पहले यही क्रिएट किया जाता है कि डरिए। डर-डर के जी लीजिए और डर-डर के जब आप जीते हैं ना, तो आपकी एनर्जी आधी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में आपके ऊपर वार करना, आपको कंट्रोल करना, आपकी लाइफ को खराब करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये मत करने दीजिए किसी को अपने साथ में, ठीक है? तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और डिस्क्लेमर आपने नहीं सुना है और आप मेरी रीडिंग्स को जज कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक? इसलिए डिस्क्लेमर का टाइम स्टेप मैंने आपको पहले ही बोला है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डे आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं?
रिवर्स में कार्ड है यहाँ पे ईगो का। अ फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट्स। अभी मैंने जैसे कहा आपसे, फियर बेस्ड थॉट्स। चलिए, रिवर्स में कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टैरो का डेविल कार्ड है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर मी। तो यहाँ पर कोई ईगो में आपके ऊपर या तो इस तरह का वार कर रहा है, या फिर कोई आपके साथ में लगातार ईगोइस्टिक पर्सन कोई ऐसा जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है जो अपनी ईगो का निशाना आपको बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हम्म चलिए जी, द वर्ड का कार्ड ये भी आपके लिए रिवर्स में है। जॉब वेल डन, जॉय कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट। ये कार्ड भी रिवर्स में है। चलिए जी, दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। 7 ऑफ फायर का कार्ड है। डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। टू ऑफ फायर का यहाँ पे कार्ड है। यू हैव कम इन टू योर ऑन न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे घोस्ट पीपल है। ये लड़की खड़ी है, इसके साथ में ये 2 घोस्ट पीपल खड़े हैं, ठीक। फेसलेस घोस्ट हैं जिनके कोई चेहरे नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जानकार लोग हैं, कुछ लोगों के लिए ये अनजान लोग हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े जो स्पेल वर्क होते हैं, ठीक, बड़े बड़े स्पेल वर्क हैं या कोई तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनका यूज किया गया है यहाँ पे, या फिर लगातार किया जा रहा है। कोई अपनी ईगो के अंदर आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहा है। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया है। एक पॉडकास्ट मैंने सुनी थी। उस पॉडकास्ट के अंदर एक पॉडकास्ट मैंने सुनी थी। जो पॉडकास्ट थी वो जॉन इब्राहिम की थी। उसमें गेस्ट जॉन इब्राहिम थे, जो एक्टर है। उनसे पूछा गया कि उनका वीडियो मैंने देखा था, तो उस वीडियो में उनके खिलाफ किसी किसी पर्सन ने ये छापा किया, उनके खिलाफ ये बातें फैलाई कि अब ये ओवर हो चुका है, यानी कि जॉन इब्राहिम अब ओवर हो चुके हैं, उनका कोई अब रहा नहीं है रोल। और जिन लोगों से भी उसमें, जॉन इब्राहिम बोलते हैं कि जिन लोगों से भी उसमें, जिन भी एक्टर एक्ट्रेसेस से पूछा गया, तो उन लोगों ने भी सेम बात कही कि हाँ भाई, ये ओवर, इसका टाइम पीरियड अब ओवर हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है, ये आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ेगा, या जो भी है इसका समय खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। हुँ? तो कुछ सालों के बाद में जॉन इब्राहिम ने उस पर्सन से कुछ भी नहीं कहा, और कुछ सालों के बाद में आज की तारीख में जॉन इब्राहिम के साथ में वो एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, या तो उनके साथ काम कर रहे हैं, या फिर उनके, अगर कोई उनका उस कंपनी वगैरह है शायद उसमें काम कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन उन्होंने उन्होंने बोला उसमें कि वो उनके प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने उनसे कभी भी नहीं पूछा, इनकी जॉन इब्राहिम ने उनसे कभी भी ये नहीं पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या आप मेरे साथ ऐसा, आपने जब ये किया तो आपको क्या लगा था, कुछ नहीं पूछा। लेकिन उस पर्सन ने उनको खुद ही ये बात बोली कि मैंने मैंने तुम्हारे खिलाफ ये किया। तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही किया, क्योंकि मैं तुम्हें सफल नहीं देखना चाहता था, या तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था, या बस मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता था। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली वो इंसान नहीं चाहता था कि जॉन इब्राहिम आगे बढ़े, या जॉन इब्राहिम को सफलता मिले, या कुछ भी ऐसा। अब वो ये पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान जिसने उनकी बदनामी करी, वो नहीं चाहता था कि वो जॉन इब्राहिम आगे बढ़े। और उसके बाद में उस इंसान ने उनसे स्वीकार भी किया कि तुम आगे बढ़ो, ये मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी बदनामी करी, या तुम्हारे कैरियर को खत्म करने के लिए, उस टाइप से, मतलब कि मैंने तुम्हारे लिए इस तरह की बातें करी, ठीक। कहने का मतलब ये है, आपने किसी को फिनिश करने के लिए, या किसी की लाइफ को, उसका करियर एक तरह से दांव पे लगाया, या उसकी इमेज को दांव पे लगाया, ये कहते हुए कि हाँ, ये इंसान फिनिश है, ये इंसान अब ओवर हो चुका है। यहाँ पे वही एनर्जीज है, आपके साथ वही करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जिस टाइम मैंने वो सुना, वो शॉर्ट ही एक्चुअली सामने आया था मेरे अचानक से। जब वो मेरे सामने आया ना, तो मुझको यही रीडिंग्स क्लिक हो गई। क्योंकि यही जो लोग आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें, वो बस नहीं चाहते हैं कि आप करें। क्योंकि आप में से कुछ लोग जैसे फर्स्ट चैनल पे मुझसे पूछते हैं कि ये चीज़ें कौन कर रहे हैं लोग, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, हमें नहीं पता, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई, आपके घर के लोग ऐसा नहीं कर सकते। और जैसे कई बार आप लोग कहते हैं कि
अ, कैसे किसी को पता कि हमारी लाइट के बारे में, अरे जो लोग ये चीज़ें करते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें पता कर लेते हैं। उनके पास में ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ, ऐसे सोर्सेज़ होते हैं जिनसे वो पता कर लेते हैं कि कौन-सी पर्सन है, किसके पास क्या शक्ति है, या इस टाइम पीरियड में इस इंसान को क्या मिलने वाला है, या आपके ही परिवार का कोई और सदस्य किसी और जगह पे जाकर किसी और को ये कहता है कि अरे, अरे फलाना-वलाना मेरी रिश्तेदारी में बहुत चमक रहा है, दमक रहा है, मेरा भाग्य तो बिल्कुल फूटा हुआ है जी, मेरी किस्मत बदल दो। वो कहेगा ठीक है, ला पैसे मैंने बदल दिए। तो बहुत चीज़ें चलती हैं भाई, आप इस चीज़ में मत रहो कि मेरे अपने उसी इर्द-गिर्द हम घूमते रहते हैं ना, 4 लोग ही हमें दुश्मन नज़र आते हैं परिवार के। तो भैया आपके घर के अंदर विभीषण अपना कोई ना कोई है, यानी कि घर का, जैसे कहते हैं ना भेदी लंका ढाए, तो आपके घर का भेदी तो कोई ना कोई है, चाहे वो क्लोज़ रिलेशन रिलेशन में हो या आपके दूर के रिलेशन में हो, चाहे उसे आप परिवार का इंसान मानते हो या फिर आप भाई-बहन मानते हो, दोस्त मानते हो, माता-पिता मानते हो, या फिर ये वो आपके लोग हों। लेकिन कोई ना कोई ऐसा जो घर का भेदी लंकाड़ा है, जिसे आपने घर का माना या घर जैसा माना, या आप अपने घर लेकर आए, या फिर आपने अपने दोस्त, सहेली, यार दोस्त, जो कुछ भी आपने उसको माना अपना, अपने दिल के करीब अजीज रखा, उन्होंने ही घोंपे हैं चाकू आपके दिल में, ठीक? तो इसलिए ये सवाल करना ना छोड़ देना चाहिए कि कौन है वो लोग? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं, फेसलेस लोग हैं ये, जिन्होंने आपकी एनर्जीज़ खींचने के लिए आपके बारे में ये कुछ नहीं जानते हैं, इनको या तो पैसे दिए गए हैं या किसी कारण से आप इनके सामने आ गए हैं और इन्होंने आपके ऊपर अपनी पूरी सत्ता, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा दी है, आपके जीवन से सब खींचने के लिए। चाहे आप इनको ऑनलाइन मिले हों, चाहे आपके बारे में किसी ने कोई ज़िक्र किया हो, इन्होंने आपके बारे में सर्च किया हो, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कोई हीलर हैं, आपका कोई नंबर है, आपकी चीज़ें हैं, उस पे इन्होंने फ़ोन करे हों, आपसे बातचीत करी हो, आपसे हीलिंग ली हो, तो आपके बारे में बातचीतें करके, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके, आपसे कोई हीलिंग लेके, कोई रीडिंग लेके, कुछ और आपके साथ काम करके, ये आपके साथ में या तो आपके परिवार के लोगों ने या फिर किसी न किसी तरीके से आपसे अटैच किए गए हैं। हवा में अपने आप चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये सवाल बार-बार करके अपने आप को परेशान करना, कौन है, कौन है, कौन है? नहीं पता कौन है। जब नहीं पता कौन है तो छोड़ दो, क्योंकि जिनके बारे में आप जानते भी हैं, आपको पता भी है कि ये लोग हैं, उनका ही आपने क्या कर लिया या उनका ही आप क्या करोगे? उनका ही आप क्या करोगे, है ना? इसलिए अपने आप को सही रखने पे फ़ोकस करो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड कहता है कि कोई इंसान इगोइस्टिक एनर्जीज़ में आपको बाइंड करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। अभी मैंने एक रीडिंग आपको दी थी, उसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत है, क्लीन कीजिए। कोई यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल कर रहा है आपके ऊपर और कोई ये नहीं चाहता है कि आपका जो सर्कल या टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, वो एनर्जीज़ आप छोड़ सकें या फिर आप आगे बढ़ सकें। कोई इस लालच में है। यहाँ पे इस कार्ड को देखकर मुझे यही यही महसूस हुआ, यही फीलिंग आई थी कि यहाँ पर आप खड़े किसी चीज़ का रास्ता देख रहे हैं और यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ इंसान ये देख रहा है, आ रही है ये चीज़, इसको तो मैं धक्का मार के यहीं से नीचे गिरा दूँगा और ये चीज़ तो मैं लूँगा। देखो इसकी आँखों में लालच, इसकी हँसी, इसके अंदर कितना लालच है चीज़ को देखकर। ये इतनी हँसी इस इंसान के चेहरे पे नहीं है जितना इस इंसान के चेहरे पे, क्योंकि ये छुप कर वार करने वाले लोगों में से है। 4 ऑफ वाटर का कार्ड कहता है मिसिंग एन अपॉर्च्युनिटी, डिसकंटेनमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज़ टू द पॉसिबिलिटीज़। ठीक? आपके लिए ये एनर्जीज़ यहाँ पे रिवर्स में है। तो आप किसी अपॉर्च्युनिटी को आप मिस नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा, लेकिन आपके साथ ऐसी एनर्जीज़ लगाई गई हैं या लगाने की कोशिश की गई हैं जो कि आपको डेफ़िनिटली यहाँ पर रोकें ताकि आप किसी भी चीज़ को कर ना पाएँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, लेकिन ये कार्ड मैं आप लोगों को शो नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, इनकी फ़िलहाल नहीं करने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसको इल्लीगल काम करने में भी कोई असुविधा नहीं है, ठीक? या फिर ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करने में भी असुविधा नहीं है जो कि इस तरह के काम करते हों, ठीक? ये इंसान ऐसा पर्सन है जो कि इस तरह के लोगों के साथ काम कर सकता है या कर सकती है, जो कि इल्लीगल या लॉ के अगेंस्ट जाने वाले काम करते हों, या ये पर्सन उस एनर्जीज़ में है जहाँ पे ये लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है, यानी कि आपको किसी चीज़ में फँसाने की कोशिश हो सकती है, सावधान रहिएगा। हुँ। तो ये इंसान आपसे पहले किसी चीज़ को, किसी कमिटमेंट को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पा लेना चाहता है। ठीक? यहाँ पे मैसेज वैसे भी आपके लिए यही था और सेम मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये इंसान चाहता है कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना है या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, वो पहले किसको मिलेगा, पहले किसको मिलेगा, पहले किसको मिलेगा। तो आपको उस जगह पे ना पहुँचने देना, आपको बाइंड करना और आपकी एनर्जी से पहले उस जगह पहुँचना या उस तरफ पहुँचना जहाँ पर आपको रोका जा सके और खुद उन चीज़ों को ग्रैब किया जा सके। हुँ? चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
कम्युनिकेशन स्पेस, तो यहाँ पे आप या तो ये इंसान आपके साथ बात करना चाहता है या फिर ये बात करके फ्रीजिंग यू आपको आपके ऊपर कोई इस तरह का स्पेल हो सकता है जहाँ पे आपको स्नो एंजल है, द साइंस आर विद यू ऑलरेडी, तो आपकी प्रोग्रेस को या आपके फॉरवर्ड मूवमेंट को यहाँ पे रोकने की कोशिश की गई है ताकि आप कहीं पर भी आगे ना बढ़ सकें। लेकिन ये जो जो भी चीजें हैं ये सारी, क्योंकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये दोनों कार्ड रिवर्स में थे, ये कार्ड अपराइट नहीं थे, इसलिए आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके साथ क्या करने की कोशिश की गई थी वो चीज़ आपको समझ में आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस इंसान की जो स्पेल वर्क है आपके ऊपर लगातार असफल हो रहे हैं। इसलिए ये इंसान आपके साथ किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, या फिर इस इंसान के मन में ये आ सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले या इस इंसान के आगे बढ़ने से पहले मैं इसके साथ किसी तरीके से कॉन्टैक्ट में आ जाऊँ, ताकि जो भी चीज़ें होनी है मेरे सामने हो, या जब इसके लिए कोई चीज़ें होनी हो तो मेरे सामने हो, यानी कि मेरे सामने अगर होती हैं तो मैं उस चीज़ का जो भागीदारी है उसमें जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। यू नो दिस पर्सन बिकॉज़ ऑफ सेम सर्कल ऑनलाइन, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ऑनलाइन इस इंसान को जानते हैं, तो ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफ़िनिटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से यहाँ आर्कएंजल जोफिल की, लेकिन ये कार्ड डेविल की एनर्जीज़ को बताता है, तो डेफ़िनिटली ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ड की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। ये इंसान आपसे आपकी जो अपॉर्चुनिटी है ना, या आपका जो गुड टाइम है उसको छीन लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। हुँ। हेट यू अनहील्ड पर्सन है ये हेट करता है आपकी एनर्जी से। कनेक्ट द डॉट्स, आपको डॉट्स जोड़ने की ज़रूरत है, आपके पास संकेत हैं, साइन है, ये कौन-सा इंसान ऐसा हो सकता है जो कि आपकी प्रोग्रेस से, आपके आगे बढ़ने से, ये आपके जीवन में आने वाली नए कॉन्ट्रैक्ट से, चाहे वो आपके लिए कोई रिश्ता हो, कोई आपके लिए बिज़नेस ऑफ़र हो, उन सब चीज़ों से हेट करता है। क्योंकि आप इसकी तरह दुखी नहीं हैं, या फिर आप दुखी होके अपने रोने नहीं रो रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को हील कर लिया है और इन लोगों को या इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा है कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। ब्लू हेयर हाई प्रिस्टेस रिवर्स में, सजेस्टिंग टू वॉच योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखने की सलाह दी गई है इस इंसान को। गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो ये इंसान ऑनलाइन इस तरह के काम करता है या करती है, या इसका कोई चैनल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि कंटेंट क्रिएटर भी ये लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर कम्युनिकेशन स्पेल कर रहे हैं, या फिर कोई आपके साथ में जबरदस्ती जुड़ना चाहता है। ऑनलाइन ही आप इन लोगों को जानते हैं। सेटल्ड, शो ऑफ सेल्फ सेंटर्ड, तो ये वो पर्सन है जो सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में है। ये पर्सन आपको शो ऑफ करना चाहता है या करना चाहती है कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें जानता हूँ या मैं जानती हूँ। ये इंसान कोई भी कमिटमेंट आपको देकर कभी भी पूरा नहीं करेगा, या ये वो पर्सन है जो कभी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करता है। रंगीन हवाबाजी वाली एनर्जीज हैं। रिस्की थिंक ट्वाइस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, तो आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी एनर्जीज है जिसको भेजने की कोशिश हो रही है। फैमिली इज इन्वॉल्व, आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। लॉ विल इन्वॉल्व, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे भी कहा था कोई ना कोई इलीगल काम है, या फिर ये किसी इंसान किसी और पर्सन के साथ मिलकर आपकी तरफ इस तरह की चीजें कर रहा है या कर रही है जिससे आपका नाम लगाया जा सके या आपका नाम खराब किया जा सके। और साथ ही साथ ये देखने की कोशिश हो रही है कि आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ चीज़ गलत वे में आए, या फिर ऐसे लोग आएँ आपकी तरफ जिनसे कि आप परेशान हो जाएँ। विक्ट्री इज़ योर्स, विक्ट्री आपकी ही है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। प्रोजेक्टिंग देयर एनर्जीज़, इन्फॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस, मिरर मैजिक इमेज, तो आपकी इमेज के ऊपर मिरर मैजिक इसी तरह का किया जा रहा है ताकि आपको बाइंड ब्लॉक किया जा सके। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए? डोंट सेटल फॉर लेस। सेटल लिखा है ना यहाँ पे। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं, इसलिए सपनों पे गिव अप आपको नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये लोग आपको चिंता देना चाहते हैं ताकि आपके पास में जो सिर्फ है आप उसे ही बचाने की कोशिश करते रहें और आप कुछ भी नया ना ले पाए, ना आप देख पाए। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आर्कएंजल माइकल के साथ मिलकर वो आपके रास्ते में जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करेंगे ताकि आप अपनी डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल।
आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल इस सारी सिचुएशन में काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि अगर किसी सिचुएशन में किसी परिस्थिति में लॉ इन्वॉल्व होता है, कानूनी चीज़ें होती हैं, कानूनी अड़चनें आती हैं, वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएँगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है। और अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम के कारण या फिर आपके डिसीजन के कारण या आपके काम के कारण आपको रोकने की कोशिश हो रही है, आर्कएंजल माइकल जस्टिस और लॉ में ही डील करते हैं, ट्रस्ट रखिएगा। आप बिल्कुल सही स्पेस में हैं, परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं, ताकि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकें, और उसी को यहाँ खराब करने की कोशिश है। अपनी विशेज़ को पूरा होने के लिए अलाउ कीजिए। तो देखिएगा फैमिली, जो पॉज़िटिव मैसेजेस हैं, आपको लगते हैं कि पॉज़िटिव हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए वार्निंग साइन की तरह हैं, इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है या फिर आपको फँसाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि अगर आपके मन में ये आता है अचानक से कि मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जिससे मैंने बात नहीं करी है, या किसी ऐसे इंसान का फ़ोन, मैसेज, कॉल, या अचानक कोई आपसे टकरा जाता है, ठीक? अचानक कोई मैसेज आता है, अचानक कोई कॉल आता है, अचानक से कोई न्यूज़ आती है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अचानक से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब प्री प्लान्ड है और इसमें कहीं न कहीं आपको फँसाने की कोशिश है, ठीक? बाकी आप कैसे डील करते हैं ये आपको देखना होगा। कोई भी परेशानी हो, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के, उस क्षेत्र के, उस एरिया के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? यानी कि जो लोग भी उस फ़ील्ड के हैं, जो ये काम है, जहाँ पे लॉ की बात है, वहाँ लॉ लॉ वाले लोगों से बात कीजिए, जहाँ मेडिकल इश्यूज़ हैं, वहाँ मेडिकल वाले लोगों से बात कीजिए, यानी कि जैसी समस्या है, वैसे लोगों से बात कीजिए। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।